बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस ने एक ऐसे तबाहकुन मिसाइल सिस्टम का तजर्बा कर लिया है कि जिससे अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं। दोस्तों, रूस की जानिब से यह तजर्बा अमेरिका को क्या पैगाम देने के लिए दिया गया है, और इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस का ये मिसाइल सिस्टम कितना ज्यादा ताकतवर है कि पूरी दुनिया में इसका हम पल्ला कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अपना जाया करने के बाद अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो खित्ते के अंदर शरारतबाजी से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका खित्ते के अंदर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए हाथ पांव मार रहा है। मौजूदगी वो इसलिए रखना चाहता है कि वो रूस और चीन की बढ़ती हुई ताकत पर नजर रख सके और उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका सके। दोस्तों, गुज़िश्ता साल भी अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका का और कोई एजेंडा नहीं था सिवाय इसके कि वो अमेरिका और रूस पर नजर रखे, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर नजर रखे और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए ऐसे हालात पैदा करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बेहतरीन हिकमत अमली और हमारे 80,000 मर्दों, जन और बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज अमेरिका खित्ते से नामुराद होकर लौट रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका चैन से नहीं बैठ पा रहा। जब खित्ते के किसी मुल्क ने भी अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया तो रूस ने अमेरिका को ऑफर की कि ताजिकिस्तान में मौजूद मेरा फौजी अड्डा इस्तेमाल कर लो। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने रूस के अड्डे लेने के हवाले से कोई भी हामी नहीं भरी, क्योंकि उसे पता है कि रूस की जानिब से अगर उसे अड्डे ऑफर किए जा रहे हैं तो इसके पीछे यकीनन कोई चाल है। और दोस्तों, इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर ताजिकिस्तान में रूस के फौजी अड्डे को अमेरिका इस्तेमाल करने की गलती करता है तो फिर उसके बाद अगले 20 साल उसकी मजीद मईशत की कमर तोड़ने के लिए रूस खित्ते के अंदर नया खेल रचा देगा। और दोस्तों, अब अमेरिका की जानिब से जो हालिया दिनों के अंदर चंद ऐसे इकदाम किए गए हैं जिसमें रूस और चीन को चैलेंज करना शामिल है, तो रूस ने अमेरिका को शटअप कॉल देने के लिए और आखिरी वार्निंग देने के लिए आज एक ऐसे खौफनाक तरीन मिसाइल सिस्टम का तजर्बा कर लिया है जिससे सुनकर ही अमेरिका के हवास गुम हो गए हैं। रूसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक रूस ने S-500 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर दिया है। दोस्तों, अभी तक तो अमेरिका को S-400 का इतना ज्यादा खौफ है कि वो अपने किसी भी इत्तेहादी मुल्क को S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की इजाजत नहीं दे रहा, जिसमें नाटो इत्तेहादी मुल्क तुर्की भी शामिल है और भारत के साथ भी S-400 की खरीदारी के हवाले से अमेरिका के साथ काफी ज्यादा तनाव रहा है। अब रूस ने अमेरिका को लाजवाब करने के लिए जो नया एयर डिफेंस सिस्टम S-500 का तजर्बा किया है, ये जमीन से फिजा में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये इतना जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है कि पूरी दुनिया में इसका हम पल्ला कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की जानिब से तबाहकुन मिसाइलों के तजर्बात इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अमेरिका हमें मजबूर कर रहा है। रूसी सदर का कहना था कि सन 2002 में अमेरिका की जानिब से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेरिटरी के खात्मे के बाद हमारे पास एटमी हथियारों के हामिल अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइलों को तरक्की देने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि नए रूस की तारीख में ये पहला मौका है कि जब हमारे पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं जो अपनी ताकत, तवानाई, रफ्तार और निशाना बनाने की सलाहियत के हवाले से इंतहाई बेमिसाल हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की मिसाइल शील्ड के जवाब में सन 2021 तक रूस ने अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कंजाल और बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ऑन गार्ड की तैयारी का ऐलान किया था, जो कि मुकम्मल होकर रूस की फौज के पास पहुंच चुके हैं। और अब S-400 के बाद S-500 एयर डिफेंस सिस्टम रूस की वो कामयाबी है जो अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन एटम बम भी रूस के पास है। और अगर बात करें रूस के एवनगार्ड सिस्टम की, तो ये एक ऐसा जदीद तरीन हथियार है जो कि 6000 किलोमीटर यानी 3700 मील के फासले पर टारगेट को निशाना बना सकता है। दोस्तों, रूसी सदर ने नाम लिए बगैर कहा है कि किसी भी मुमकिन दुश्मन का कोई मौजूदा या मुस्तकबिल का दिफाई निजाम रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और एवनगार्ड के लिए खतरा नहीं है।
कोई भी इसका तोड़ नहीं कर सकता। दोस्तों रूस के पास मौजूद बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर नस्ब होने वाले एवनगार्ड में 2 मेगाटन न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक एवनगार्ड सिस्टम की वीडियोस भी जारी की जा चुकी हैं। एवनगार्ड सिस्टम इतना तबाहकुन है कि अमेरिका और चीन दोनों के पास उसका तोड़ मौजूद नहीं है। दोस्तों याद रहे कि रूस ने 2010 के न्यू स्टार्ट मुआहदे के जवाबत के तहत अमेरिकी माहिरीन को एवनगार्ड सिस्टम के मुआयने की इजाजत दी थी। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में अमेरिका और चीन रूस से बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। जैसे कि नाम से जाहिर होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार होते हैं और आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से सफर कर सकते हैं। लेकिन किसी हाइपरसोनिक हथियार की सिर्फ रफ्तार से ही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हदफ की जानिब जाते जाते अपनी सामत और बुलंदी तब्दील करने की उसकी गैर मामूली सलाहियत भी उसकी मददगार होती है। और यही मौजूदा मिसाइल शिकन दिफाई सिस्टम्स के लिए इंतहाई मिसाइल खड़े कर देती है। चुनांचे अगर रूस के दावे दुरुस्त हैं तो उनके एक ऐसे तवील फासले तक मार करने वाला बैनुल बरआज़मी मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसके खिलाफ दिफा शायद नामुमकिन हो। दोस्तों रूस की जानिब से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम एवनगार्ड सिस्टम के फाल होने के बाद न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में एक नए और खतरनाक दौर का आगाज हो चुका है। दोस्तों रूस ने एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका के खिलाफ महाज को गर्म किया है। अरसे दराज से रूस की जानिब से खामोशी इख्तियार किए रखी गई, लेकिन अब चीन और रूस मिलकर अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और नया इत्तेहाद जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक शामिल हैं, अमेरिका किसी भी तरीके से इस इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और रूस की जानिब से किया जाने वाला ये तजर्बा अमेरिका के लिए एक बड़ी वार्निंग है कि अगर उसने खित्ते के अंदर रूसी या चीनी मुफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो रूस और चीन मिलकर उसका क्या हशर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यकीनी तौर पर अमेरिका को काफी ज्यादा समझ आ चुकी होगी कि उसे अब दीगर ममालिक के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील करना होगा। दोस्तों गुज़िश्ता साल भी अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका का और कोई एजेंडा नहीं था सिवाय इसके कि वो अमेरिका और रूस पर नजर रखे, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर नजर रखे और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए ऐसे हालात पैदा करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बेहतरीन हिकमत अमली और हमारे 80,000 मर्दों, जन और बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज अमेरिका खित्ते से नामुराद होकर लौट रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका चैन से नहीं बैठ पा रहा। जब खित्ते के किसी मुल्क ने भी अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया तो रूस ने अमेरिका को ऑफर की कि ताजिकिस्तान में मौजूद मेरा फौजी अड्डा इस्तेमाल कर लो। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।